बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर जहाँ मैं हल्की-फुल्की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, वहीं पर शोबिज़ के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, शोबिज़ की दुनिया से कुछ नई खबरें, छोटी खबरें, बड़ी खबरें सब मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। आज 2 खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ। एक तो स्ट्रिंग्स बैंड के हवाले से। जो लोग 90s के दौर से वाकिफ़ हैं, जो म्यूज़िक उस वक़्त चलता था, वो बड़े अच्छे से स्ट्रिंग से वाकिफ़ हैं और बड़े ज़बरदस्त गाने जो थे स्ट्रिंग्स ने इंट्रोड्यूस कराए, सर किए ये पहाड़ और बहुत से इनके गाने थे। बैंड ऐसा मशहूर हुआ था ख़ास तौर पे कॉलेजेस में जब इनके कॉन्सर्ट्स होते थे, तो हाथों-हाथ टिकट्स सेल आउट होते थे और बड़ा इन्हें पसंद किया जाता था। और ये बिलाल मकसूद और फैसल कपाडिया जो है इन दोनों का ये एक कॉम्बिनेशन था, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ी इनकी पक्की यारी थी। लेकिन ये यारी जो है एकदम से जब टूटी तो लोगों ने कहा कि जनाब बड़ा इनके दरमियान मसले-मसाइल थे और फिर बहुत सी स्टोरीज़ जो है वो निकल कर आई थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये दोनों जो हैं अभी भी बेहतरीन दोस्त हैं, बिलाल मकसूद और फैसल कपाडिया और इनके बैंड के टूटने की वजह क्या थी वो उस वक़्त तो उन्होंने शेयर की थी, लेकिन ये ड बैंड किस तरह से एकदम से टूटा 5 सेकंड के अंदर, ये बैंड किस तरह से टूटा जब ये बिल्कुल अपने रूज पर था और क्यों इन्होंने एकदम से ये फैसला लिया और किस तरह से इनकी राहें जुदा हुई, ज़रा ये आज मैं आपको बताऊँगी जो कुछ शेयर किया है बिलाल मकसूद ने और इससे पहले फैसल कपाडिया ने भी कुछ बातें शेयर की थी, वो सब आपके सामने रखूँगी और आपको मैं बताऊँगी सादिया इमाम के हवाले से। सादिया इमाम जिनकी एक बड़ी प्यारी-सी खूबसूरत सी बेटी है और सादिया इमाम ने अपनी बेटी की सेहत के हवाले से एक बात शेयर की, एक ऐसी सेहत के हवाले से तकलीफ़ जो उनको दरपेश है अभी भी और जब दरपेश हुई थी पहले तो उसका क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को फ़ेस किया और अब इस चीज़ को किस तरह से सँभालती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग्स बैंड की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग बैंड जब टूटा था, तो उस वक़्त लोगों ने कहा कि इन दोनों के दरमियान बन ना सकी। पैसों के मामलात कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि चूँकि बिलाल मकसूद जो है वो ज़्यादा लाइमलाइट में है और फैसल कपाडिया जो है उनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही। किसी ने कहा कि इनके दरमियान कुछ कॉन्सर्ट्स के दरमियान कुछ परसेंटेज और प्रोपोर्शंस पे कुछ मसले-मसाइल हुए। कुछ लोगों ने ये कहा कि बिलाल मकसूद समझते हैं कि वो अकेले ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और फैसल कपाडिया समझते हैं कि वो अकेले ज़्यादा बेहतर कमा सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब इन्होंने ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त भी कुछ चीज़ें शेयर की थी। अब बिलाल मकसूद जो है उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की हैं। तो वो सब कुछ आपके सामने रख देती हूँ कि असल वजह जो है इनके बैंड के टूटने की क्या थी। एक तो वजह फैसल कपाडिया ने एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में बताई थी, उन्होंने कहा था कि जी चीज़ें जो है हमारी बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी। हम लोग उस वक़्त अपने पीक पर थे। हमारा बैंड जो है उस वक़्त बहुत मशहूर था, लेकिन जब कोविड का टाइम आया और हमारे पास कोई काम नहीं था उस वक़्त, कोई कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, तब हमने डिसाइड किया कि बजाए इसके कि हम उस वक़्त छोड़ें जब लोग हमें ज़हन में उस बैंड के तौर पे याद करें कि यार जिनका काम बिल्कुल ही फोकट था, तो हम इसको इस टाइम पे क्यों ना छोड़ें जब लोगों के दरमियान हमारे गाने जो हैं बड़े मशहूर हैं, लोग हमें बड़ी एक नज़र से देखते हैं और हमेशा एक अरूज को ज़वाल आता है। तो बजाए इसके कि जब हम डाउन द रोड जाएँ, हम उससे पहले ही इसको क्यों ना ख़त्म कर दें। तो फिर वो कहते हैं कि हम दोनों ने ये सब कुछ उस वक़्त हँसी-मज़ाक में जो है हम लोग बात कर रहे थे एक दिन बैठे हुए और एकदम से हमने कहा कि मेरे ख़्याल से अब वक़्त आ गया है कि हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए और हमने 5 सेकंड के अंदर जो है ये फ़ैसला कर लिया और हमने इसको अनाउंस कर दिया, जबकि हम फ़ैसला पहले से कर रहे थे। लेकिन उस दिन बैठे-बैठे अचानक ही हमने अच्छा मैं आपको बताऊँ इनके कोई 6 स्टूडियो एल्बम्स थे, 4 साल इन्होंने कोक स्टूडियो में बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया और बहुत से कॉन्सर्ट थे, पूरी दुनिया में ये लोग घूमे थे। लेकिन वो कहते हैं कि एक ऐसा वक़्त जो है हमने डिसाइड किया और मैं समझता हूँ मुझे इस पे कोई अफ़सोस नहीं है कि हम लोगों ने एक ऐसे वक़्त में अपने बैंड को ख़त्म करने के बारे में सोचा जब ये अपने उरूज पर था। अब बिलाल मकसूद का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बैंड बेसिकली टूटा किस तरह से था। तो उसमें वो कहते हैं कि हम दोनों जो है मुख्तलिफ जगहों पे परफ़ॉर्म करते थे। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे और हमने कहा कि अब ये वक़्त आ गया है कि हमें छोड़ देना चाहिए। बड़े ही ड्रामेटिकली वो कहते हैं कि हमने इस 33 साल की जर्नी को सिर्फ़ 5 सेकंड में जो है हमने ख़त्म कर दिया और हम अपने बैंड को एक रिस्पेक्ट दी इस तरह से कि बजाए इसके कि इसका ज़वाल आता और तब हम इसको छोड़ने पर मजबूर हो जाते, तो हमने इसको छोड़ दिया। हम 2 साल से इस बारे में सोच रहे थे कि हम इसको ख़त्म कर दें, लेकिन एक दिन बैठे-बैठे ऐसे ही बातों-बातों में हमने एकदम से ये फ़ैसला किया और हमने इसको इख्तिताम कर दिया इस बैंड का। ज़ाहिर-सी बात है इनकी फैमिली भी है
अब जिस तरह बिलाल मकसूद जो है उनकी फैमिली और जो फैसल कपाडिया हैं, ये दोनों कहते हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना चाहते थे। अब कपाडिया कहते हैं कि किस तरह से उनकी शादी जब हुई थी तब उस वक़्त उनका बैंड शुरू हो रहा था, अब उनके बच्चे जो हैं वो जवानी की सरहदों को छू रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ वक़्त गुज़ारूँ। इन कॉन्सर्ट्स की वज़ह से मुल्क-मुल्क फिरने की वज़ह से हम उनको टाइम नहीं दे पाते थे, तो ये हमारे लिए एक अच्छा फ़ैसला है। उसके अलावा वो अब सोलो परफ़ॉर्मेंसेज़ अपनी दे रहे हैं, लेकिन अब उस तरह टुगेदर एज़ अ बैंड स्ट्रिंग्स जो है, इस तरह से ये बैंड जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा। अच्छा ज़रा आ जाते हैं सादिया इमाम की तरफ। सादिया इमाम जो है एक्ट्रेस भी हैं, प्रोग्राम्स भी होस्ट करती रही हैं, इस वक़्त अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारती हैं। ड्रामाज़ वग़ैरह में तो अपीयरेंस इस तरह से अब नहीं दे रही, लेकिन बहुत से प्रोग्राम में अपनी लाइव अपीयरेंसेस देती हैं, प्रोग्राम होस्ट भी करती रहती हैं, रमज़ान की ट्रांसमिशंस भी करती हैं। एक बड़ी प्यारी-सी इनकी बेटी है मीरब, और मीरब के हवाले से उन्होंने एक वाक़या शेयर किया उनकी सेहत के हवाले से, एक कंडीशन जिसका उनको हर वक़्त एक डर रहता है, वो कभी भी रीअपीयर हो सकती है, वो उन्होंने क्या बताया मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। मीरब के बारे में उन्होंने बताया कि मीरब की पैदाइश जो है वो जर्मनी में हुई थी, और उस वक़्त वो अपने शौहर के साथ रहती थीं, और चूँकि ये उनकी पहली औलाद थी तो उनको बच्चे को सँभालने के हवाले से इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो कहती हैं कि मैंने पहली बार इसको अकेले जब सँभालना शुरू किया तो एक दिन इसको ज़ोर-ज़ोर के झटके लगना शुरू हो गए। वो कहती है मैं बहुत घबरा गई, उस वक़्त इसको बुखार भी था। मैं इसको फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ पर डॉक्टर्स ने इसको ट्रीट तो किया, इसका बुखार नीचे लेकर आए, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी अब कभी इसको बुखार होगा तो इसको इस तरह के फिट्स यानी कि झटके जो हैं वो पड़ सकते हैं। और उन्होंने मीरब का उस वक़्त बुखार तो उतार दिया, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे हमेशा अभी खौफ़-सा रहता है, क्योंकि जब भी अब इसको टेम्परेचर हो तो मुझे डर होता है उस तरह से इसको झटके ना पड़े। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो फिट्स होते हैं, ये जो झटके होते हैं, ये इंसान के लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, आपके नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इनको ट्रीट करना, इनको देखना, इसको मैनेज करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो कहती हैं कि चूँकि मैंने एक दफ़ा इस सूरत-ए-हाल को देख लिया था और मैं इसकी संगीनी को जानती हूँ, तो इसलिए अब मैं हमेशा ख़्याल रखती हूँ कि कभी भी मीरब को मैं बुखार जो है वो तेज़ ना होने दूँ। कभी भी मैं देखती हूँ कि उसको बुखार जो है वो चढ़ा है, तो मैं उसी वक़्त उसकी स्पॉन्जिंग करना शुरू कर देती हूँ। उसको मैं पानी से बाथ दे देती हूँ ताकि उसका बुखार जो है वो ज़्यादा ना चढ़ पाए, या मैं मेडिसिन से उसको ट्रीट करती हूँ ताकि उसके बुखार को मैं कंट्रोल रख सकूँ। उन्होंने एक और बात भी शेयर की, उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो उस वक़्त मेरे शौहर चाहते थे कि अभी हम ज़रा एक अच्छा वक़्त गुज़ारें और घूमें और फिरें, और इतने जल्दी वो औलाद नहीं चाहते थे। लेकिन कहती हैं बहुत ही शादी के शुरू में ही जब उन्होंने एक्सपेक्ट किया तो वो कहती हैं मुझे एक डर और खौफ था कि मेरे शौहर जो है वो इस बात पे नाराज़ होंगे या वो नहीं इस बात पे खुश होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान की कोई पहली औलाद दुनिया में आनी होती है, बड़ी खुशी होती है। तो कहती हैं कि लेकिन जब मेरे शौहर को पता लगा तो वो बहुत खुश भी हुए, और ये हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सी टिप्स वगैरह वो शेयर करती रहती है फैमिली लाइफ़ के हवाले से भी और अपनी हेल्थ वगैरह के हवाले से भी। लेकिन कहती हैं कि बेटी जो है उसकी इस सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि मैं लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँ कि बच्चों के बुखार को जो है बहुत आप मॉनिटर किया करें, उसे ईज़ी ना लिया करें, और कभी भी बुखार उनको चढ़ा हो तो उसी वक़्त उसको ट्रीट करें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें, उसको उतारने की कोशिश करें, बजाए इसके कि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और तेज़ होने की वज़ह से बिगड़ कर सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब हो जाए। तो जनाब ये कुछ स्टोरीज़ थी हल्की-फुल्की, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मज़ीद स्टोरीज़, मज़ीद इंटरव्यूज़ और खबरें इधर-उधर से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।